गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या प्रणाली में संख्या प्रणाली के बारे में जानेंगे। इससे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था डिजिटल ऑपरेशन। डिजिटल ऑपरेशन जो होते हैं वो 0 और 1 अंकों पर आधारित होते हैं। एनालॉग ऑपरेशन जो होता है वो आपका चेंजेबल होता है, मतलब कि आपका इसमें जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मान होगा वो फिजिकल होगा, मतलब कि आपकी जो वैल्यू होगी वो परिवर्तित होती रहेगी, एक निश्चित मान पर आधारित नहीं होगी। डिजिटल ऑपरेशन होता है उसका मान निश्चित होता है, और अलग ऑपरेशन जो होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मान होता है वो परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा क्या होता है, आपका पहले हम डेटा पढ़ लेंगे, समझेंगे। डेटा जो होता है वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो होती है, चाहे वो ऑडियो के रूप में हो, वॉइस के रूप में हो, टेक्स्ट के रूप में हो, कैसी भी जो आपका डेटा इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा कहलाता है। वही डेटा अगर हमारा 0 और 1 पर निरूपित हो, 0 और 1 में डिक्लेयर किया गया हो, तो वो बन जाता है हमारा बाइनरी डेटा। तो हम लोगों ने बाइनरी डेटा के बारे में जान लिया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम या फिर आपका संख्या प्रणाली। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, उससे पहले जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जो भी पद्धति अपनाई जाती है, किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए जो पद्धति या प्रणाली अपनाई जाती है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हमको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी के लिए हमको पहले ककहरा आना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना है उसके लिए हमको पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी चाहिए, कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके पहले हमें उसकी पद्धति के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। तो जो कंप्यूटर होता है, जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, वो सारे ही आपके नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। वो जो भी ऑपरेशन करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। इसमें अंकों का प्रयोग किया जाता है। आपके जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो नंबर पर आधारित होंगे। कंप्यूटर आपकी सामान्य भाषा को नहीं समझेगा, केवल वो नंबर सिस्टम को समझता है। किसको समझता है वो? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपके बाइनरी नंबर सिस्टम से स्टार्ट होते हैं और बहुत ही आगे तक जाते हैं। तो इसमें हम 4 नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। पहला जो नंबर सिस्टम है वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। पहला कौन सा है आपका? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, आप बाइनरी डेटा जानते ही हैं, बाइनरी अंक जानते ही क्या होते हैं। बाइनरी अंक जो होते हैं वो आपके 0 और 1 होते हैं। तो जहाँ पर भी आपका 0 और 1 डिक्लेयर होता है, जहाँ पर आपको 0 से 1 दिखाई देता है, तो वो आपका क्या समझेंगे आप? वो आपका बाइनरी नंबर होंगे। और इस बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 2 ही अंकों का। कौन कौन से? 0 और 1। इसलिए इसका जो बेस होता है, इसका जो आधार होता है वो 2 होता है, 2 होता है। 2 क्यों होगा? क्योंकि इसमें केवल 2 ही अंकों का प्रयोग किया जा सकता है, तीसरा अंक कोई भी आपका प्रयोग नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर सिस्टम जो है हमारा वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है, जैसे कि बाइनरी में हमारे 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, नंबर्स का भी प्रयोग होता है 0 और 1 का। वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे 0 से 7 अंकों का नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। कहाँ तक? कौन कौन से अंकों का प्रयोग किया जाता है? 0 से 7। तो 0 से 7 अगर हम काउंट करेंगे कितने नंबर्स हो जाते हैं हमारे? 8 हो जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक हो गए हमारे? 8 अंक हो गए, 8 नंबर हो गए। 8 अगर हम ये देखें तो 8 जो हमारा ये ऑक्टल से मिलता जुलता है। तो इसको पहचानने का, इसके बेस को पहचानने का एक और सिंपल प्रोसेस है आपका ऑक्टल। ऑक्टल जो है वो 8 से बना हुआ है, इसलिए इसका जो बेस होता है, इसका जो आधार होगा वो 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। अगला हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम हमारा? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में आप लोग नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग समझते होंगे दशमलव को। नॉर्मल में आप लोग जो डेसिमल है उसको दशमलव के रूप में आप जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में डेसिमल जो होते हैं वो आपके नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में आपके 0 से लेकर 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 0 और 0 से लेकर 9 अंक। टोटल कितने अंक हो जाते हैं? नंबर्स हो जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने नंबर्स हो गए आपके? 10। कितने हो गए? 10 10 नंबर्स हो गए। तो ये अगर देखें तो 10 जो है हमारा ये डेसिमल से नंबर मिलता जुलता है। डेसी में अगर हम ई और आई हटा देते हैं, अगर देखें तो 10 नंबर हो गए हमारे। तो इसको अगर हम पहचानेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे? 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम 0 से 9 अंकों का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे 10 अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए इसका जो बेस होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो 10 होता है, 10 होता है। जब भी हम किसी नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में तो उसमें हम बेस क्या यूज करेंगे? 10 यूज करेंगे। अगला हमारा नंबर सिस्टम है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अगला जो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम से मिला जुला होता है। मतलब कि इसमें डेसिमल नंबर्स का प्रयोग होगा, कुछ आपके एक्स्ट्रा नंबर्स भी प्रयोग किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। तो डेसिमल नंबर में 0 से 9 नंबर्स यूज किए जाते हैं। तो ये 0 से 9 नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद हेक्सा में आपके अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं। कितने यूज होते हैं? हेक्सा में आपके अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं। कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज होंगे इसमें जो अल्फ़ाबेट्स यूज करेंगे हम, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं ए से लेकर एफ तक के अल्फ़ाबेट्स को हम यूज करेंगे। ठीक है। हेक्साडेसिमल में हमारे टोटल 16 नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। टोटल कितने नंबर्स का प्रयोग किया जाता है? 16 नंबर। तो 16 नंबर में 10 नंबर तो हमारे 0 से 9 तक के हो गए। बाकी जो होंगे हमारे 10 11 12 13 14 15 तक काउंट करेंगे तभी हमारे 16 नंबर्स होंगे। 16 हमारा नहीं होगा। तो 0 से 9 10 अंक हो गए। 11 12 13 14 15 16 कितने नंबर्स हो गए हमारे? 16। तो 9 तक के अंकों को तो 9 हम अंक यूज करेंगे, लेकिन 9 के बाद हम 10 को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसको हम अल्फ़ाबेट्स के रूप में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? अल्फ़ाबेट्स के रूप में यूज करेंगे। तो 10 को हम ए देंगे, नाम देंगे, 11 को बी देंगे, 12 को हम सी देंगे, 13 को डी देंगे, 14 को ई देंगे और 15 को एफ देंगे। तो इस जो नंबर्स होंगे उनका अपना एक कोड हो जाएगा। वो कोड होगा अल्फ़ाबेट्स के रूप में। किस रूप में कोड होगा? अल्फ़ाबेट्स के रूप में। ए बी सी डी ई एफ। ये आपको याद रखना होगा किस नंबर्स के लिए कौन से अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 2 चीज़ें प्रयोग होती हैं। पहले तो डेसिमल नंबर यूज होंगे 0 से 9 नंबर। उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स के रूप में ए से लेकर एफ तक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे उनको प्रयोग करेंगे। तो टोटल हमारे 16 नंबर हो जाते हैं, 16 अंक होते हैं। तो इसका जो बेस होता है, उसका बेस जो होता है 16 होता है। तो जब भी हमें किसी भी नंबर्स को हेक्साडेसिमल नंबर में सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम बेस जो यूज करेंगे वो 16 यूज करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में एक जानकारी और आप दे देते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। इसको और किस नाम से जानते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्यों अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के भी बारे में पढ़ा होगा। अल्फ़ा मीन्स हो गया अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मीन्स हो गया नंबर्स। तो मतलब इसमें हम अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं और न्यूमेरिक नंबर्स का भी यूज़ करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। और इसमें जो बेस होता है, बेस हमारा 16 होता है। कितना बेस होता है? 16 होता है। 16 क्यों होता है? क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 डेसिमल नंबर का प्रयोग किया जाता है और ए से लेकर एफ तक के अल्फ़ाबेट्स यूज किए जाते हैं। तो ए से लेकर एफ तक के अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो टोटल मिलकर हो जाते हैं आपके 16 नंबर। इसलिए इसका जो बेस होता है वो 16 नंबर होता है। अगली क्लास में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है आपका वो किस प्रकार से कंप्यूटर में आपके अंकों को परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? आपके जो नंबर्स होते हैं, अंक जो होते हैं, उनको वो 0 1 के रूप में कैसे कन्वर्ट करता है वो हम अगली अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कन्वर्ट कैसे होते हैं, 10 नंबर्स में वो कन्वर्ट कैसे होते हैं। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।